नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल खाली सीट जारी हो गया है। कहने का मतलब क्या है ना कि आप लोग पूछ रहे थे ना, हमने एक बताया था आपको भैया कि इसका नया वैकेंसी का डेट आ चुका है, कब से भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ हमने आपको क्लियर किया था। लेकिन ये नहीं बताया गया था भैया कितना कितना सीट है, जैसे बीएसएफ में कितना सीट है, सीआरपीएफ में, ये सारा डाटा निकल के आ चुका है दोस्तों। तो वही अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया आपका मेल फीमेल कैटेगरी वाइज कितना सीट है, जैसे बीएसएफ में, आईटीबीपी में, तमाम में कैटेगरी वाइज आपका कितना सीट रहने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और एक बच्चों का बहुत ही सवाल आ रहा है, सवाल ये ना कि सर जो एज है ना वो कब से काउंट होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को दुविधा है कि सर एज कब से काउंट होगा, क्योंकि देखो 6 महीने का गैप में अगर होता है ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए बच्चे आ जाएंगे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एज मतलब आपका जो एज है ना एज लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। इस कारण बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। तो वो एज काउंट कब से हो सकता है वो भी आप चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों आपको पता है ना टोटल यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि तो जो यहाँ पे वैकेंसी है ना 24 नवंबर को आपका फॉर्म आ रहा है और 28 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 100 रुपये मात्र आपका फॉर्म भरने का लगता है। अब देखो इसमें जनरल का 18 से 23 साल एज होता है, ओबीसी का 26 साल और SC ST को आपका 28 साल, क्योंकि 3 साल ओबीसी और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है। अब पेपर जो होगा ना, एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है कि भैया आपका फरवरी और मार्च में एग्जाम होगा। फरवरी में स्टार्ट होगा, मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। तो सारा कुछ पहले से ही शेड्यूल है। अब देखो दोस्तों मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ ना, पहले मेल कैंडिडेट के बता रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट में बीएसएफ में सबसे ज्यादा सीट निकल के आ रहा है। जो सीट है ना देखो 4445 सीट। कितना भैया? 4445 सीट। अब यहाँ पर देखो जो ये पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना कैटेगरी वाइज, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस कैटेगरी में कितना है। उसका ऑफिशियल जो नोटिस है ना वो भी सीआरपीएफ में जारी किया है, क्योंकि सीआरपीएफ जो नोडल एजेंसी है, तमाम फिजिकल वगैरह सीआरपीएफ ही कंडक्ट करवाती है, उसके द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये दोस्तों बीएसएफ में आपका कितना पोस्ट है मेल का? 4400 आपका 45 पोस्ट हो गया। आसाम राइफल दोस्तों शॉर्ट में मैंने लिखा है एआर, आसाम राइफल में दोस्तों आपका 1369 सीट है। ठीक है। अब देखो आईटीबीपी में मात्र दोस्तों 234 सीट। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सीआरपीएफ ज्यादा ही वैकेंसी होती है, तो सीआरपीएफ में भैया कितना है? ये 3163 पोस्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। एसएसबी में मात्र दोस्तों मात्र क्या 0 सीट बताया गया है। अब आगे देखिए सीआईएसएफ, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट आता है लेकिन 90 पोस्ट। अब देखो एसएसएफ में दोस्तों आपका 20 पोस्ट और दोस्तों एनसीबी जो ऑल इंडिया रैंक पर होता है इसमें मात्र 3 पोस्ट। अब यहां पर आप लोग देखोगे ना तो टोटल मेल का जो अगर जोड़ोगे ना तो सीट कितना होता है भैया? 9321 सीट होता है मेल का। ठीक है। और फीमेल का टोटल मैं बता देता हूं, आगे आपको दिखाऊंगा कैटेगरी वाइज कितना है। और फीमेल में दोस्तों अगर सीट की हम बात करें ना, ये 800 मात्र 299 सीट, यानी टोटल अगर हम सीट का जोड़ भी देते हैं ना तो कितना भैया सीट होता है? ये होता है 10,223। इतना देखिए दोस्तों इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, रेलवे, बैंक, डिफेंस, एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी, पुलिस, दरोगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी, सब में तो ये फायदेमंद होने वाला है। और पिछले 15 सालों में अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है ना उस पर आधारित है। न्यूनतम पैटर्न एनसीईआरटी और सीसेट के पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि आज का प्रश्न इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, काफी अच्छा बुक है दोस्तों, आप लोग ले सकते हो। ठीक है। जीके की तैयारी करने के लिए साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, सेम दोस्तों आपका टीसीएस के पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है ना, ये कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो ये भी बुक ले सकते हो, काफी अच्छा बुक है। इसके अलावा दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशलिस्ट दोस्तों प्रैक्टिस सेट का बुक आता है। इसमें आप 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा और सभी के सभी जो प्रैक्टिस सेट है ना सब में व्याख्या सहित आपका उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो न्यूनतम पैटर्न है 2022 का जो न्यूनतम सिलेबस है ना उस पर आधारित बुक है, सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। ठीक है। ये बुक दोस्तों इसलिए लेना है ना ताकि आपको स्पीड तो इंक्रीज होगा ही और किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसका भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है। कहीं से भी दोस्तों लोकल दुकान उपलब्ध है, वहां से ले सकते हो या ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हो। ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो बताया था 50,000 सीट आएगा, अलग अलग चैनल पर भी आपने 50,000 80,000 एक अनुमान है, लेकिन आप तो बताए होगा मात्र 10,223 सीट। हाँ दोस्तों ये इतना सीट अभी तक का डेट में है। क्या होता है ना कि दोस्तों एक चीज ध्यान समझिएगा कि
इसमें 60 साल के एज आपको पता है कि धीरे धीरे हमेशा हर महीने हर दिन ये यहाँ तक बोलो कि भैया कर्मी रिटायर होते हैं, इसमें भी रिटायर होंगे। ये जो डाटा है ना दोस्तों, ये अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये सितंबर मंथ में वीडियो बना रहा हूँ। अब पता नहीं आप वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सितंबर तक का, आज दोस्तों तारीख अगर बताए ना तो ये 9 तारीख सितंबर 9 तारीख से तक का दोस्तों डाटा आपको मान कर चलना है भैया। इससे पहले कहीं डाटा है कि इतना पोस्ट खाली है, ठीक है। हाँ, जब वैकेंसी जब आएगा आपका, ये आपका नवंबर में आने वाला है 24 को, तो ये ऐसा नहीं है कि भैया 10,000 ही वैकेंसी रहेगा। वैकेंसी आपका बढ़ के जहां तक मुझे लगता है ना कि ये दोस्तों आपका 50,000 के आसपास वैकेंसी जाएगा, मिनिमम बता रहा हूं। ये वैकेंसी इंक्रीज होगा क्योंकि पिछला बार का डाटा देखो 2022 का 24,000 पोस्ट आया था, बढ़ के 50,000 हो गया था। फॉर्म भरते भरते बढ़ गया था, फॉर्म भरने के बाद भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि भाई 10,000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है। हम आपको अब एज आपको बताएं कि एज कब से काउंट होगा, पहले जो नोटिस है ना वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सबसे पहले जीडी एग्जामिनेशन 2024 का है। ये नोडल जो फोर्स है ना सीआरपीएफ, उसके अंडर दोस्तों ये निकाला गया है, ठीक है, उसके द्वारा रिसीव हुआ है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले दोस्तों आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है। जैसे असम राइफल में दोस्तों टोटल अगर बात करें ना तो मेल में तो आपका दोस्तों 1369 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS और UR का आप लोग देख सकते हो। BSF में 4445 सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो भैया अच्छा खासा पोस्ट है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना कि भाई कितना ये आपका पोस्ट रह रहा है, ठीक है। इसके अलावा CISF में अगर हम बात करें तो CISF में मात्र यहाँ पे देख लो, और CRPF में कैटेगरी वाइज देख लो। अब देखो सबसे ज़्यादा सभी जोड़ कर अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जैसे SC में दोस्तों मेल में 1374 है, ST में 1051 हो गया, 2008 हो गया OBC, और इसे देख सकते हो। फीमेल का दोस्तों मात्र 899 सीट है, जिसमें से दोस्तों BSF में सबसे ज़्यादा आपका 775 सीट है, और कैटेगरी वाइज आप खुद देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों जो NCB का होता है मात्र यहाँ पे देखो UR का एक है, और टोटल मिला के आपका SC का मिला के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना कि आपका 3 सीट है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, टोटल वैकेंसी भी यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ये यूँ मत कर लेना ना कि भाई इतना ही पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, क्योंकि ये दोस्तों अभी तक का डेट में है, क्योंकि CRPF इसका फिजिकल कंडक्ट करवाती है। SSC का काम क्या होता है, केवल एग्जाम कंडक्ट करवाने का, रिटन एग्जाम, उसके बाद सारा जो प्रोसेस है ना CRPF कंडक्ट करवाती है, जैसे फिजिकल है, मेडिकल वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो CRPF नोडल एजेंसी है, उन्होंने अभी तक दोस्तों भेजा है कि भैया हमारे पास कि भाई SSC को इतना पोस्ट अभी खाली है वर्तमान में। हर महीने आपका 5,000 10,000 अलग अलग विभागों से आपका मतलब जैसे आसाम राइफल, इसमें से हर महीने रोज अगर डाटा माने तो 50 कर्मी मान के चला आसाम राइफल से रिटायर हो गए। BSF पे 10 आदमी आज रिटायर हुआ। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आपका सीट बढ़ते बढ़ते 50,000 तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। 50,000 हो सकता है ज़्यादा भी वैकेंसी आ जाए। जो चर्चा है ना भैया 80,000 वैकेंसी, क्योंकि CRPF ही दोस्तों कुछ महीने पहले बताया था कि भैया 1,29,000 केवल सीट खाली है, समझ लो। तो धीरे धीरे ये ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाए, ये वैकेंसी आपका अच्छा खासा आने वाला है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा कि भैया किस में कितना ज़्यादा वैकेंसी आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, नोटिस मैंने आपको बता दिया और दिखा भी दिया। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे ना सर, आप लोग जो डेट बता रहे हो वो ऑफिशियल है? हाँ, 100% दोस्तों ऑफिशियल डेट है, वेबसाइट पर भी इसका आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों अब ये मैंने SSC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। कहाँ से आपको जानकारी मिलेगा, देखो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैंडिडेट कॉर्नर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन कैलेंडर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जैसे एग्जामिनेशन कैलेंडर पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, और नीचे आओगे ना दोस्तों, सबसे नीचे आओ, देखो 22 नंबर पॉइंट, यहाँ पर दोस्तों भैया सारा कुछ आपका नोटिफिकेशन डेट, लास्ट डेट, एग्जाम डेट, और यहाँ पर पढ़ो कांस्टेबल GD, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको CAPF बोलते हैं, NIA SSF एवं दोस्तों असम राइफल, ठीक है, GD, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो 2024 का, ठीक है। तो ये भाई आपके लिए मैंने बताने के लिए बस बता दिया। देखिए दोस्तों वेबसाइट पर भी मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे बच्चे कैलेंडर देख रहे थे कि सर कैलेंडर में है नहीं, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कैसे आपको देखना है। अब देखो जो एज काउंट होगा ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है, कि भैया एज कब से काउंट होगा। कैटेगरी वाइज तो सीट मैंने आपको दिखा दिया कि भैया कितना कितना सीट है। देखो SSC के थ्रू SSC GD का वैकेंसी आता है, तो SSC साल में 2 बार एज काउंट करती है।
कोई वैकेंसी अगर दोस्तों जुलाई से पहले आता है तो 1 जनवरी से एज काउंट होता है, और कोई वैकेंसी 1 जुलाई के बाद आता है ना तो भाई वो दोस्तों 1 जुलाई से एज काउंट होता है। तो ये वैकेंसी कब आ रहा है भैया? जुलाई के बाद नवंबर में आ रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है जो एज काउंट होगा ना 1 जुलाई दोस्तों, ठीक है, 2023 ये काउंट होने का संभावना है। 100% श्योर मत रहिएगा, ये संभावना है। एसएससी का कुछ वैकेंसी में ये भी देखने को मिला है ना, पिछला कुछ वैकेंसी में तो जो एज काउंट हो रहा है ना भैया 1 जुलाई के जगह पर 1 अगस्त भी काउंट हो रहा है 2023 का, कुछ जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आया है। तो देखो तो ये संभावना है, लेकिन इसको दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा। ये जो वैकेंसी है ना ये साल 2024 वाला वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन 2023 में निकल रहा है। तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि 24 वाला वैकेंसी इसी साल निकल रहा है, तो हो सकता है कि जो आपका एज काउंट हो ना तो ये 1/1/2024 भी दे सकता है। अब ये पहले से बता पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 2 डेट श्योर रहिएगा आपका एज काउंट का। या तो दोस्तों ये एज काउंट होगा, इसमें आपका संभावना ज्यादा बनता है इसमें, ठीक है, 1 जुलाई 2023 में, नहीं तो दोस्तों 1/1/2024। तो जहां तक ये 50-50 आपका चांस है, तो ज्यादा चांस आपको ये दोनों मान के चलना है भी एज। अब इसी के कारण में जो 6 महीने का गैप है, बहुत सारे बच्चे आएंगे और बहुत सारे बच्चों का एज खत्म हो जाएगा। तो ये चीज दोस्तों है, जब फाइनल नोटिस आएगा, जब से अप्लाई होगा ना नवंबर को भैया 24, तब पता आपको चलेगा क्लियर कट, ठीक है। तो सारा जानकारी हमने आपको बता दिया, बाकी तैयारी अभी से कीजिए दोस्तों, क्योंकि पेपर में कितना दिन का समय बचा हुआ है भैया? फरवरी में पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना दिन बचता है आपके पास? टाइमिंग है दोस्तों, टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो ये देखो 180 डेज, 180 दिन, इतना 6 महीने कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए पर्याप्त होता है, आसानी से निकाल सकते हो। सिलेबस तो आपको पता है, फिजिकल वगैरह तो आपको पता है ना। तो भाई आपको पढ़ना क्या है? तो आपको जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ठीक है, हिंदी या दोस्तों आपका इंग्लिश होता है ऑप्शनल, ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना होता है, और दूसरा रीजनिंग होता है, ठीक है। बस सबसे 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये दोस्तों सारा जानकारी आपको मैंने पोस्ट वाइज बता दिया भैया, किस किस अभी इतना पोस्ट है। तो इससे दोस्तों आपको एक ये भी अंदाजा होगा ना भैया जो वैकेंसी आएगा ना सबसे ज्यादा किस में आएगा। देखो बीएसएफ में, या दोस्तों यहाँ पे देखो बीएसएफ के पास 2nd नंबर पर जो आता है ना सीआरपीएफ, इसमें हर बार वैकेंसी ज्यादा होता है, इस बार भी वैकेंसी ज्यादा होगा, अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। सीआईएसएफ में दोस्तों 90 सीट देख रहे हो ना, इसका सीट इंक्रीज होगा ना तो ये भी सीट बढ़ जाएगा, तो अच्छा खासा सीट आने वाला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी जो फीमेल का डाटा निकला है ना भैया 899, इसमें से दोस्तों अगर हम बात करें ना तो 785 जो केवल सीट है ना ये बीएसएफ में, 785 जो सीट है ना ये बीएसएफ फीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ केवल, बाकी समाज में आपका लगा सकते हो कितना कितना पोस्ट है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया ताकि आप अभी से तैयारी करो। कोई सवाल पूछना दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।